भारत में बाघ, हाथी, मगरमच्छ, चीता और गैंडा जैसे जानवरों के लिए अलग अलग साल अलग अलग परियोजना रखा गया है। प्रोजेक्ट टाइगर भारत सरकार द्वारा 1973 में शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य बाघों की घटती आबादी को रोकना और उनके आवासों की रक्षा करना है। हर 4 साल में बाघों की जनगणना की जाती है और 2022 में हुई जनगणना के अनुसार भारत में 3682 बाघ हैं, जो दुनिया के 70% बाघ प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए 1992 में शुरू की गई केंद्र सरकार प्रायोजित योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य जंगली हाथियों की आबादी और उनके आवासों का संरक्षण करना था। प्रोजेक्ट एलिफेंट 23 राज्यों में लागू किया गया है। इस परियोजना ने हाथियों की आबादी में सुधार करने में मदद की है। 1992 में लगभग 25,000 हाथी थे, जो 2021 में बढ़कर लगभग 30,000 हो गए। भारत में हाथियों को भारतीय वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित किया गया है। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट मगरमच्छ भारत में 1975 में शुरू की गई एक संरक्षण परियोजना है। इसका उद्देश्य मगरमच्छों में 3 प्रजातियों घड़ियाल मगर और खारे पानी की मगर को बचाना है। 1975 में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और खाद्य और कृषि संगठन FAO के सहयोग से भारत सरकार ने यह परियोजना शुरू की। इस परियोजना का मुख्य ध्यान उनका रक्षा करना है। भारत में गैंडों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट राइनो नाम का एक महत्वपूर्ण पहल शुरू किया गया है। यह परियोजना मुख्य रूप से एक सींग वाले गैंडों का संरक्षण पर केंद्रित है। भारत में गैंडा विजन 2005 में शुरू की गई एक महत्वाकांक्षी पहल थी, जिसका लक्ष्य 2020 तक असम के 7 संरक्षित क्षेत्रों में गैंडों की आबादी 3000 से अधिक करना है। प्रोजेक्ट हंगुल कश्मीरी हिरन के संरक्षण के लिए एक परियोजना है। यह 1970 में जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा शुरू की गई थी। IUCN और WWF के सहयोग से किया गया था। इसका उद्देश्य हंगुल और उसके आवास की रक्षा करना है, जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। प्रोजेक्ट चीता भारत सरकार द्वारा 1992 में देश से विलुप्त घोषित किए गए चीतों को वापस लाने की एक पहल है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अफ्रीका से चीतों को भारत में लाकर उन्हें उपयुक्त आवासों में स्थापित करना है, विशेष रूप से राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीवन अभयारण्यों में। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान के चीतों के पुनर्वास के लिए मुख्य स्थान के रूप में चुना गया है।